हनुमान चालीसा के अंदर कितनी शक्ति होती है। यदि आप हनुमान भक्त हैं तो आप ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। क्या आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान कुछ महसूस होता है? क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है? यदि आया है तो अवश्य आपको हनुमान चालीसा के वास्तविक शक्ति के बारे में पता होगा। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें एक अलग ही अनुभूति होती है। क्या है वो अनुभूति? आइए जानते हैं। भूत दूर भागते हैं हनुमान चालीसा के पाठ के कारण। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ बुरी आत्माओं को दूर भगा सकता है, शनि के प्रभाव को कम कर सकता है और बुरे सपने से परेशान लोगों की मदद कर सकता है। ये चुनौतियों का डटकर सामना करने की ताकत और साहस भी देता है। हनुमान जी को समर्पित है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा भगवान राम के भक्त हनुमान को समर्पित 40 काव्य छंदों का एक समूह है। इसकी रचना तुलसीदास ने की थी। ये लोकप्रिय रूप से कौन लोग हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है। सुबह स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद पढ़ने वालों को पहले हाथ, पैर और चेहरा धोना चाहिए, फिर पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के कुछ आध्यात्मिक लाभ इस प्रकार है। हिंदुओं में ये माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना खराब समस्याओं में बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। शनि की 7.5 दशा भी कम होती है। हनुमान चालीसा का पाठ 7.5 के प्रभाव को कम करने में मदद करता है और शनि के कारण पीड़ित लोगों की मदद करता है। यदि वे शांति और समृद्धि के लिए शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा बुरे सपने से परेशान लोगों की मदद कर सकती है यदि वे सोने से पहले चालीसा को अपने तकिए के नीचे रखते हैं, शनि के प्रभाव को कम करने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव हनुमान जी से डरते हैं, इसलिए जिन लोगों की कुंडली शनि की स्थिति के कारण पीड़ित है, उन्हें शांति और समृद्धि के लिए विशेष रूप से शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। बुरे सपने से बचा जा सकता है। हनुमान चालीसा बुरे सपने से परेशान लोगों की मदद कर सकती है यदि वे सोने से पहले चालीसा को अपने तकिए के नीचे रखते हैं, तो उनको बुरे सपने ही नहीं आएंगे। बुरे कर्म के प्रभाव से भी बचाता है। अतीत में किए गए बुरे कर्मों के कर्म प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी होता है। जो लोग पूरे समर्पण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वे हमारे प्रयासों में बाधाओं को दूर करने वाले भगवान हनुमान की दिव्य सुरक्षा को आमंत्रित करते हैं। तनाव से बचाता है हनुमान चालीसा का पाठ। तनाव से पीड़ित लोगों को आराम और जीवन पर नियंत्रण महसूस करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और एक सफल यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। यही वजह है कि कई लोगों के कारों में हनुमान की मूर्तियां होती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाती है। हनुमान चालीसा के एक श्लोक में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जिसका अनुवाद किया जा सकता है, कोई भी बुरी आत्मा उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है जो भगवान हनुमान का नाम लेता है और अपनी आवाज़ के शीर्ष पर हनुमान चालीसा का पाठ करता है। ये परिवार के सदस्यों के मन और आत्मा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करता है और परिवार के भीतर शांति और सद्भाव लाता है। बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए भगवान हनुमान को एक देवता के रूप में माना जाता है, जो बुराइयों और आत्माओं से छुटकारा पाने में मदद करते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप बुरे सपने से परेशान हैं, तो आपको हनुमान चालीसा को अपने तकिए के नीचे रखकर चैन की नींद सोनी चाहिए।
ये आपको कठिन विचारों से छुटकारा पाने में मदद करता है। आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने में मदद मिलती है। ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ उन लोगों की मदद करता है जो एक बुरी संगत से विचलित हो गए हैं। ये आपत्तिजनक आदतों के शिकार लोगों के सुधार में मदद करता है, जागरूक बनाता है। ये असहमति को समाप्त करता है और एकमत और संतोष को बढ़ावा देता है। हनुमान चालीसा का पाठ सद्भाव को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को जागरूक करके अनावश्यक तर्कों को समाप्त करता है। हनुमान चालीसा के पीछे की कहानी। एक बार तुलसीदास औरंगजेब से मिलने आए। सम्राट ने तुलसीदास का मजाक उड़ाया और उन्हें चुनौती दी कि वे उन्हें भगवान दिखाए। कवि ने सरलता से उत्तर दिया कि सच्ची भक्ति के बिना राम को देखना संभव नहीं है। नतीजतन उन्हें औरंगजेब ने कैद कर लिया था। माना जाता है कि तुलसीदास ने उस जेल में हनुमान चालीसा की शानदार छंद लिखे थे। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही तुलसीदास ने अपना वचन समाप्त किया और उसी का पाठ किया, बुद्धि और शक्ति प्राप्त करने के लिए उच्च स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ आपकी चारों ओर इतनी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है कि आप पूरे दिन बेहद जीवंत महसूस करते हैं। ये आलस्य और विलंब को मार देता है और एक को और अधिक कुशल बनाता है। ये छोटी जीवन शैली की बीमारियों जैसे सिर दर्द, नींद न आना, चिंता, अवसाद आदि को भी ठीक करता है। हनुमान चालीसा के पीछे छिपे हुए दिव्य रहस्य। हनुमान चालीसा का जाप करने का एक विशेष कारण है। किसी की प्रार्थना का उत्तर देने और अपार पुण्य प्राप्त करने अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिषीय रूप से ये शनि के गोचर या शनि की बड़ी या छोटी अवधियों के हानिकारक प्रभाव को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी पाया गया है। ग्रह के नकारात्मक प्रभाव वाले लोगों को शनिवार को 8 बार चालीसा का जप करने से बहुत राहत और लाभ मिलेगा। मंगल दोष वाले या मांगलिक व्यक्ति को लाभकारी परिणामों के लिए इस चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगल के सकारात्मक गुण जैसे शक्ति, साहस, अदम्य भावना जब हनुमान चालीसा को रात के समय पढ़ा जाता है तब ये जीवन से बुरी ताकतों को दूर कर देती है और जाने अनजाने में किए गए पापों को भी दूर कर देती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को प्रमुख कार्य प्राप्त करने होते हैं उन्हें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार की शुभ रात्रि या मूल नक्षत्र के दिन इन श्लोकों को 1008 बार पाठ करना चाहिए। अच्छे जीवन के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और रात में पाठ करने पर हनुमान की सुरक्षा और कृपा भी प्राप्त होगी। ये हनुमान चालीसा इतनी प्रसिद्ध है, तभी तो एक बार उत्तर भारत के प्रसिद्ध योगी संत नीम करोली बाबा ने अपने भक्तों से कठिन समय के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा था। बाबा के संदेश ने भक्तों के जीवन को बदल दिया था। निष्कर्ष, ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का 7 बार या 101 बार पाठ करने से कोई भी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इसी तरह पीपल या शमी के पेड़ के नीचे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा बरसती है और शनि संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। माना जाता है कि यदि आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो वे आपको वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो आप चाहते हैं। एक व्यक्ति सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।